नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में नए एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। लल्लू सिंह ने एक्स पर लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नवनिर्मित भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन के अयोध्या जंक्शन का नाम जन भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तित कर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, जिसके लिए अयोध्या के पूज्य साधु संतों, अयोध्या वासियों, श्रद्धालुओं की तरफ से पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सहृदय आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और अब खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में कार से कुचलकर युवती की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी शिनाख्त मंगेश के रूप में हुई है। जवाहर सर्किल थाना अधिकारी दलबीर सिंह ने बताया है कि आरोपी ने मंगलवार सुबह एक युवक और युवती पर कार चढ़ा दी थी, जिसमें युवती उमा सुथार की जान चली गई थी, जबकि युवक राजकुमार जख्मी हो गया था। वहीं इस मामले में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि जवाहर सर्किल इलाके में एक महिला की हत्या हुई थी, जिसमें किसी कमेंट को लेकर आपस में तू-तू मैं हुई थी, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई। मेरे और टीम द्वारा हमने पूछताछ की तो ये आया कि जब इसने इस राजकुमार के साथ जो लड़की थी उस पर इसने मंगेश ने कमेंट किया तो इसने इसकी बहन और माँ के संबंध में गाली गलौज किया और आपस में इनके तू-तू हुई। जब बाहर आने के बाद में तो गौरव नाम का एक लड़का जिसका नाम आया है, उसने बताया कि साले तेरे को गाली इसने दी है और तू क्या नपुंसक है या तू नामर्द है। तब इसने एक गुस्से में इसके साथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जल्दी ही अपनी नई यात्रा शुरू करने जा रही हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारतीय न्याय यात्रा नाम दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी एक बार फिर अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं और इस बार उनने अपनी यात्रा का नाम दिया है भारत न्याय यात्रा। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। सर, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? नहीं, मुझे लगता है कि वो एक उत्साह सरीका उत्सव सरीका मनाते हैं, उसका राजनीतिक संदेश तो कुछ नहीं होता है। यदि राजनीतिक संदेश होता तो 3 राज्यों में भी उन्होंने, जहाँ पर अभी चुनाव है, बहुत धूमधाम से बड़ी विशाल यात्रा निकाली थी, पर विशाल हार भी हुई है उनकी। और इसलिए ये न्याय यात्रा कोई समाज में परिवर्तन लाएगी, मुझे नहीं लगता कि चुनाव को कोई प्रभावित करेगी। सर, आप कांग्रेस को देखते होंगे, लगातार वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रही है, इसलिए इसका न्याय यात्रा नाम दिया गया है। तो क्या इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी सर? देखिए, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके ईडी जाएगी, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके अन्य संस्थाएं भी जाएगी, सीबीआई भी जाएगी, जो सरकार का टैक्स चुराएंगे उनके इनकम टैक्स भी जाएगी। तो अब आप यदि करोड़ों रुपए आपके घर में नगद मिल रहे हैं तो बताइए कौन सा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसलिए मुझे लगता है कि जनता का पैसा होता है टैक्स का पैसा। यदि आप चुरा रहे हैं तो जनता की जेब काट रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो एजेंसी काम करेगी और ऐसी एजेंसी काम करेगी और कांग्रेस को आपत्ति है तो होना भी चाहिए उनको आपत्ति। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर, आपके ये तमाम विपक्ष के मत हो सकते हैं, प्रोटेस्ट करना विपक्ष का काम है, लेकिन आप प्रोटेस्ट करते करते देश विरोधी कैसे हो जाते हैं? और अभी राहुल गांधी ने फिर जाके देश में बाहर जाके देश के खिलाफ बोला, टिप्पणी दी है सर। मुझे यही फ़र्क लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए राजनीति करती है और कांग्रेस कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। हमारे नेताओं के व्यवहार, आचरण, भाषण सबको देख लीजिए। जब भी
इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जीता, अटल जी ने तारीफ की। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, जब यूनाइटेड नेशन ने नोटिस दिया मानवाधिकार का हनन हो रहा है, अटल जी ने यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत को मतलब डिफेंड किया। तो ये होती है राष्ट्रभक्ति, देश के लिए राजनीति करना। राहुल जी देश के लिए राजनीति नहीं करते, कुश्ती के लिए राजनीति करते हैं और भारत को विदेशों में जाके बदनाम करते हैं। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश में हिंदू राज बनाने को लेकर के आगे बढ़ रही है और आगे जाकर तानाशाह हो जाएगी। इसको लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर पलटवार किया है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। मैम, आप लगातार देखती होंगी कि राहुल गांधी पर सवाल निशान उठते हैं। एक बार फिर विदेश जाके उन्होंने भारत की तौहीन की है। वो अपना जो है वो अपना परिचय दे रहे हैं कि देश उनके लिए क्या मायने रखता है और शायद विदेश ही उनका देश हो जो हमें पता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, वो अपना परिचय दे रहे हैं। मैम, उनके सहयोगी हैं सैम पित्रोदा, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की रिजीम चल रही है वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है, आगे जाके आप कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाएंगे। देखिए, जिन्होंने कांग्रेस की रिजीम जो है उसने देश ने एक तानाशाही देखी, एक इमरजेंसी देखी, वो कांग्रेस के राज में देखी। देश ने देखा कि अधिकतर लोग शोषित, पीड़ित, वंचित ही रहे, जिनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। एक परिवार ने तानाशाह के रूप में इस देश पर राज किया। आम नागरिक को अधिकार ही नहीं था राजनीति करने का। तो जिन लोगों के सामने, जिन लोगों ने जनता के सामने अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण किया, वो न्याय की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और उन सबको सब कुछ पता भी चल रहा है। और जब उनको पता चल रहा है तो उनको पता है कि क्या क्या इस देश के अंदर किन किन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, कुकर्म किए हैं और लोगों को वंचित, शोषित और पीड़ित रखने का काम किया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इंडिया गठबंधन के आपने तमाम घटक दलों को देखा होगा, कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू पर निशाना साधा जाता था उसमें से। कल एक और बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर विवादित टिप्पणी की है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये देश सेक्युलर है, क्योंकि अधिकतर यहाँ रहने वाले हिंदू हैं। नहीं तो तमाम विश्व के अंदर 66 ऐसे देश हैं जो हिंदू को धर्म तक नहीं मानते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इन लोगों की आस्था किस तरफ है, लेकिन ये देश भगवान राम में विश्वास और आस्था रखने वाला देश है, जिसने हर मुश्किल को झेला है और हर मुश्किल को झेलकर एक राष्ट्र के रूप में आज भी अडिग खड़ा है। उसके पीछे विश्वास और आस्था ही है जो हमें सही पथ पर, सुपथ पर चलने की प्रेरणा देती है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया मैम। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की सप्लाई के विरोध में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे की मांग की है। वहीं तथाकथित घोटाले मामले को लेकर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज से हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ नेताओं से, जिसमें बांसुरी स्वराज भी हमारे साथ हैं। मैम, स्नूप गेट, दवाई से लेकर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पे लगी है, और अगर ये सरकार वो थी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी। जी बिल्कुल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली थी और अब इंडिया अलायंस फॉर करप्शन का तो अभिन्न है ही, लेकिन सर से लेकर पांव तक, कंठ तक ये एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है, डूबी हुई है। और आप ये देखिए, जो इतनी लंबी श्रृंखला है, चाहे स्नूप गेट है, चाहे इनका शराब घोटाला है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दर्द और शर्मनाक घोटाला दवाई घोटाला है।
है। 10% ऐसी दवाइयाँ जो जीवनदायिनी दवाइयाँ हैं, हार्ट के पेशेंट्स की दवाई, मिर्गी के पेशेंट्स की दवाई, वो सारी के सारी घटिया निकली है या नकली निकली है। सौरभ भारद्वाज जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये दोहरा धोखा है। एक तरफ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उन मरीजों की जान से, और दूसरी तरफ आप धोखा दे रहे हैं उन डॉक्टर्स को जिन्होंने शपथ ग्रहण करी है कि वो कुछ भी करके मरीजों की जान बचाएंगे। अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो स्कूल मॉडल और हेल्थ मॉडल वो हर जगह दिखाते हैं अपना, लेकिन अगर उसमें ही करप्शन है तो उसको लेकर आगे क्या आप लोग क्या करें? मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि वो विकास में अवरोध का भी काम करते हैं। आप जानते हैं कि आज के दिन 75% डिस्काउंटेड दवाइयां, अच्छी और सस्ती दवाइयां आयुष्मान भारत के तहत मिलती है। 23,000 करोड़ लोग मोदी जी की इस योजना के लाभार्थी, लेकिन दिल्ली में ये योजना अरविंद केजरीवाल जी ने आने ही नहीं दी, तो उसमें तो अवरोध कर ही रहे हैं। यानी जो लोक कल्याणकारी स्कीम्स या योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं उसमें भी अवरोध कर रहे हैं, और खुद जो ये अपना हेल्थ का इतना मॉडल का गुणगान कर रहे हैं, वहां पे घटिया, सब स्टैंडर्ड और नकली दवाइयां दे रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है। से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया आप मैम। अब देखिए तमाम कार्यकर्ता इस वक्त खुद मौके पर हैं और अपने नेताओं के साथ वो भी पैदल मार्च करेंगे, और इसको लेकर पुलिस ने सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए 3 लेवल की बैरिकेडिंग की है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की फोर्स भी इस वक्त मौके पर है, और आप देखिए ये बैरिकेडिंग की गई है। दरअसल यहाँ से आम आदमी पार्टी का ऑफिस लगभग 1 किलोमीटर है, और उसको कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी प्रकार का, बीजेपी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आमने सामने ना आ जाएं, उसको लेके तमाम सुरक्षा एजेंसीज या कहें दिल्ली पुलिस ने 3 लेवल की बैरिकेडिंग की है, जिसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी साथ में आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें देखिए आप, कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो बेहद ही अग्रेसिव है, और उनका साफ कहना है कि जो भी वो हुआ है करप्शन, वो भी दवाइयों को, जो कि मूलभूत सुविधाओं में से एक है, उसमें भी अगर करप्शन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से हमलावर है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब राजधानी दिल्ली के मौसम पर भी देखने को मिलने लगा है। दिल्ली की ठंड में भी तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, और साथ ही कड़ाके की ठंड भी अब पड़ने शुरू हो चुकी है। ठंड के साथ घना कोहरा भी छाया, जिस वजह से सड़क पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई है, और रफ्तार पर भी कोहरे की वजह से ब्रेक लगे। तो उधर गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में भी घने कोहरे का असर देखने को मिला है। गाजियाबाद को घने कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम हुई है, जिससे कि ट्रैफिक की जो रफ्तार है उस पर खासा असर देखा जा रहा है। कोहरे के साथ ही AQI लेवल भी खतरे के निशान पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक रक्षणा वेदिक ने बेंगलुरु में उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड और नेम प्लेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिनसे कन्नड़ का इस्तेमाल किया गया था। कार्यकर्ताओं ने शहर के कई हिस्सों में रैलियां निकाली है। कार्यकर्ता ने कन्नड़ के इस्तेमाल की मांग करते हुए चिकपेट, कैंपगौड़ा रोड, गांधीनगर, सेंट मार्क्स रोड और तमाम जगहों पर रैलियां की है, जहां मुख्य व्यापारी केंद्र है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ को कमजोर कर रही हैं। कई मॉल्स, दुकान, इमारतों, कंपनियों और कारखाने, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को KRV कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। बाद में KRV के संयोजक TA नारायण गौड़ समेत प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहली बार दुर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों और पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले तो उनका सर तन से अलग कर दिया जाएगा। वहीं विजय शर्मा ने धान खरीद समेत एमएसपी पर भी बयान दिया। देखिए, ग्रुप पहुंचे हुए हैं और आज वीर बाल दिवस भी मनाया गया गुरुद्वारे में, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वीर बाल दिवस तो ऐसा विषय है जो सब समाज के बीच आना ही चाहिए। समाज में सब कुछ की जानकारी होनी ही चाहिए। 7 साल और 9 साल के बच्चों ने शहादत दी थी, ये कितना बड़ा विषय है। एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्षों का बोनस बांट दिया है, लेकिन कांग्रेस और किसान नेता कहते हैं कि इस बार केवल कितना क्विंटल लेना है उसी की चर्चा हो रही है, कितने पैसे में लेना है इस बात की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्टेटमेंट देख लें, बहुत स्पष्ट है। 21 क्विंटल का ऑर्डर हो चुका है। उसके लिए जो देखिए धान का मूल्य कैसे मिलता है, तो समर्थन मूल्य की राशि पहले आती है और शेष राशि पुरानी सरकार 4 किस्तों में दिया करती थी। आने ये वाली सरकार 1 किस्त में देगी। वो सब कुछ स्पष्ट है, उसमें कोई संशय। जो समाजवादी पार्टी के एमएसपी क्या रेट तय किया गया है, कितनी कीमत? एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और वो तो तय है 2250 रुपये अभी, है ना। अभी भाजपा की सरकार के माध्यम से जो दिया जाना है, जो शेष राशि दिया जाना है 3100 रुपया क्विंटल के हिसाब से 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से धान खरीदी की जा रही है। जो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह आज राजनांदगांव पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। रमन सिंह ने भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसके बाद गुरु नानक चौक में गुरुद्वारा पहुंचे हैं। उन्होंने गुरुद्वारे में प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना भी की है। स्पीकर ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों ने सनातन और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दिया। आज विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला। भागवत कथा का भी आयोजन है और सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे राष्ट्रीय स्तर में आज वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में उस बड़े शहादत को याद करते हैं। इन्होंने इस सनातन की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह के दोनों सुपुत्रों ने, ऐसे तो 4 सुपुत्रों का बलिदान हुआ, मगर 2 सुपुत्रों को जिस प्रकार दीवाल से चुनवा दिया गया और जिस प्रकार 10 गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, उबलते हुए तेल में उनको डाला गया, आरी से काटा गया, बच्चों को दीवाल से चुनवा दिया गया, उसके बाद भी धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है ये गुरुओं ने साबित किया। और उसी की याद में आज बाल दिवस भी है, उसके भी कार्यक्रम है, उसके भी आयोजन में जाऊंगा। राजनांदगांव के केंद्रीय सहकारी बैंकों में किसानों की भीड़ जुटने लगी है। साय सरकार के ऐलान के बाद किसान 2 साल के बकाया धान की राशि लेने पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से किसानों का बकाया राशि जारी कर दिया है, जिसके बाद किसानों के बीच खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस अवसर पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि 9 साल का इंतजार अब खत्म हुआ है और बीजेपी सरकार ने अपना वायदा पूरा किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धान की बकाया राशि देने का वादा किया था। लगातार हम लोग 8 सालों से संघर्ष कर रहे थे। जो पिछला 2 साल का बोनस बचा था और वो एक किसानों की स्वाभिमान की बात है, और 2 सालों में जो 300 की कीमत 9 साल में 8 साल में थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके लिए बीजेपी को तो खेद करनी चाहिए कि हम लगातार संघर्ष किए, इसके लिए काफ़ी लंबा आंदोलन हुआ। और ये भी है, भूपेश सरकार जो 2 साल के बोनस देने के वादा करके आई थी, उसने देने का नाम ही नहीं लिया, इसलिए उसकी भी सरकार को जाना पड़ा। तो हम सरकार को या घोषणा पत्र में बोल करके किसानों को चुप कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी नहीं निकल सकती। खुशी है, देर सवेर हुआ पर कम से कम किसानों को 2 साल का बोनस मिला, तो किसानों में हर्ष है। रमाकांत मंजारे।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 10-10 किलो के आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों ने पोलमपल्ली इलाके में संयुक्त अभियान पर निकले सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया गया था, लेकिन अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने गौरगुंडा से बंजारापारा जाने वाले रोड के पास आईईडी बरामद किया, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। राजस्थान के जयपुर में झगड़े के बाद एक शख्स ने 2 लोगों को कार से कुचल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपी ने झगड़े के दौरान एक युवक और एक युवती को कुचल दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की की जान चली गई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो पूरी घटना है मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जवाहर सर्किल थाना इलाके में हुई। घटना को अंजाम देने के बाद से मंगेश अरोड़ा नाम का आरोपी फरार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हादसे में एक की जान चली गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाइक सवार की इलाज के दौरान जान चली गई है। खेत से घर लौट रहा था किसान। ललितपुर के जामुन थाना कला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हो गई है। टक्कर में एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, एक की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। तो डॉक्टर ने बाइक सवार किसान के इलाज के दौरान मृत घोषित किया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें, हादसे के वक्त किसान खेत से लौट रहा था। घर लौटते वक्त किसान की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल और एक की जान चली गई। ब्यावर जिले में स्थित प्लास्टिक के गोदाम पर 2 शातिर बदमाशों ने पेट्रोल बम से कबाड़ी के गोदाम में आग लगा दी। ये पूरी वारदात गोदाम पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गोदाम मालिक के अनुसार इस अग्निकांड में उसके 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।